लोग पढ़ेंगे सारणिक के गुण। ठीक है ना, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक, सारणिक के गुणधर्म। पहला पॉइंट क्या है, यदि किसी सारणिक के, समझो ध्यान, लिखो मत, यदि किसी सारणिक के चाहे किसी पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो सारणिक का मान कितना होता है, शून्य होता है। तुमको उसको सॉल्व भी नहीं करना है, देखो फिर समझाते हैं, देखो हमारे साथ। यदि किसी सारणिक के, हाँ लिखो, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है, उस सारणिक का मान शून्य होता है। क्या बोला मैंने, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, कोई पंक्ति कोई स्तंभ हो, उसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उस सारणिक का मान कितना आएगा, शून्य है। देखो यार, चलो, जैसे हमें मान लो डिटरमिनेंट लिया है A1 B1 C1, यहां लिखा 0 0 0, यहां लिखा मैंने A3 B3 C3। चाहे ऐसा हो जाए, अभी मैंने क्या जीरो किया है, पंक्ति, क्या जीरो किया जी, पंक्ति। तुम किसी स्तंभ को जीरो कर दो, A1 A2 A3 D1 D2, चलो मैं इस स्तंभ को 0 0 कर दे रहा हूं, 0 0। इस सारणिक को हल ही नहीं करना, उसका मान कितना आएगा, 0। एक प्रॉपर्टी सब सवाल में यूज होगा, ध्यान देना, बहुत मेन है। यानी उस सारणिक को हल ही नहीं करना, उस सारणिक का मान कितना आएगा, 0 आएगा, हमें आना। अच्छा, अभी 0 क्यों आएगा, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो सिंपल सा। मान लो हमने वहां लिखा 0 0 0, यहां लिख लिया 2 -1 3, यहां लिख लिया मैंने मान लो ठीक -3, यहां लिख लिया 4, यहां लिख लिया मान लो 1 लिख लिया, ठीक। ये क्वेश्चन है, का मान होगा, क्या, देखो इस सारणिक को तुम्हें हल नहीं करना है, इस सारणिक का मान कितना आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर। जब R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो क्या लिखोगे जी, 0, क्या लिखोगे, 0 लिखोगे ना। जब 0 लिखोगे ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, क्या बचा, -1 4 3, फिर लिखोगे 0, लगाओगे -12 नंबर है, 2 3, फिर 3, ये वाला प्लस लगाओगे 0, कितना आएगा, 2 -3 -1 4।
अंदर कुछ गुणा करने के बाद कुछ आए, आगे क्या लगा है तो पूरा सब क्या है जाएगा, अंदर कुछ हमसे कर देना तो पूरा मान कितना देगा। यानी अरे किसी सारणी के कोई पंक्ति, कोनो पंक्ति या कोनो स्तंभ 0 0 आ गया, उस सारणी को आगे सॉल्व भी नहीं करना है, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, पहला प्रॉपर्टी उतारो, आगे हम बात करते हैं। चलो वहां देखो, दूसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2। चलो खबर यदि किसी सारणी की, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। धना नियम लिखोगे 5 6 7 8 सब इंपॉर्टेंट है, सबके सवाल भी कहीं कहीं हो जाए। देखो ऐसा है, जैसे हमने क्या लिखा, बहुत ध्यान समझो, हमने लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सही ना। अभी किसमें लिखा गया अक्सर, मान लो पंक्ति लिखा गया है, मैंने सभी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया। एक इसमें है पंक्ति में A1 B1 पंक्ति में है, A2 B2 C2 पंक्ति में है, इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया, सबको स्तंभ में। स्तंभ में मतलब पहले है बेड़ बेड़ था, अब खड़ा खड़ा लिख दिया, लेटा हुआ था A1 B1 C, A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं दिखा दो तुमको प्रूफ करके, प्रूफ के साथ किस चल लिया मैंने। चलो यहां लिख लिया मैंने 2 -1 4 3 2 1, ज्यादा बड़ा मत लिखो, छोटा छोटा लिखो। चलो 2 लिख लो, 4 -3 1, ठीक, ये लिखा मैंने, सही ना। ये पंक्ति मान लो 2 3 4 पंक्ति में है, इसको स्तंभ में लिख लो। चलो मैं स्तंभ में लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा जी, 2 3 4 -1 2 -3 4 -2 1। एक एक चीज समझो, ध्यान से बोलो मत। तो इसका मतलब ये जो इन दोनों मतलब भी है कि इनका हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, तो दोनों मान एक ही होना चाहिए। चेक करते दोनों मान का नहीं आ रहा है, चेक करना पड़ेगा ना। तो अगर आगे सही है नियम, चेक करते हैं। चलो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान दें, डायरेक्ट। जब 2 लिखोगे, क्या लिखोगे 2, ये तो अब बंद हो जाएगा, ये भी बंद, 2 का नाम 2 3 दूनी प्लस हो जाएगा माइनस, आप तो सीख गए होगे, -3, ये बंद हो गया, ये हमेशा बंद रहेगा, -1
4 3 प्लस 4 लोगे 2 आएगा, 2 का नाम 2, 4 दूनी 2 गुणे कितना 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 4 दूनी 11 तिया 6 चाहो, चलो कोई बात नहीं। 24 8 32, हाँ जी 32 में 33 जोड़ो 62, माइनस 62 आ गया। इसका भी मान अच्छा 65, तो इसका मान परफेक्ट आना चाहिए। चेक करते हैं, अगर आगे सही है चेक करो। चलो R1 स्थापित विस्तार कर रहा हूं, 2 लिखोगे, नाम 3 दूनी -1 है, प्लस हो जाएगा ना, +1। इलाइन बंद, इलाइन में से बंद रहेगा। 3 का नाम 4 दूनी +8, 3 क्या लिखोगे 3 तिहाई 9, 4 दूनी -4 कितना 11, 4 गुणे कितना 17, 4 दूनी 11 कम 17 चौके 69, सही है। 68 में से 68 में 8 जोड़ोगे, 68 8 कितना हो गया 76, 76 में क्या घटाओगे, आगे नहीं आएगा, आएगा। बताओ नियम सही है ना। किसी सारणी की सभी पंक्तियों को सभी स्तंभ में चेंज कर दो, या सभी स्तंभों को सभी अंतिम चेंज कर दो, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखवाने के बता रहा हूं। चलो आगे देखो, तीसरा पॉइंट लिखो हमारे साथ। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, दो कैसे, जैसे ये कोई सारणिक था, A1 B1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये कोई मैट्रिक्स था नहीं, डिटर्मिनेंट, एक और डिटर्मिनेंट था। इस डिटर्मिनेंट के मैंने किसी दो पंक्ति को या किसी दो स्तंभ को आपस में बदल दिया। चलो पहले हम पंक्ति बदलते हैं, पंक्तियां। तो पंक्ति बदल क्या, इसको चेंज कर दो, इंटरचेंज, यानी A2 B2 C2 A1 B1 C1।
इन दोनों क्यों बदला हूं, और ये अपने स्थान बेचारा है। यहां मैंने पंक्ति चेंज की, क्या चेंज किया, पंक्ति। चलो तुम्हारा मन किया स्तंभ चेंज करने का, क्या चेंज करने का, स्तंभ, कोनो चेंज कर दो। चलो इसको मैं जैसे था वैसे रहने दे रहा हूं। A1 आगे वाला जैसे था मैं वैसे रहने दे रहा हूं, ऐसे रहने दे रहा हूं, तो बदल दे रहा हूं पीछे दोनों स्तंभों को। यहां मैं लिख दिया C1 C2 D1 D2 D3। ऐसा भी किसी साड़ी में तुम कर रहे हो, किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को इंटरचेंज कर रहे हो, तो साड़ी केवल चिन्ह बदलेगा, यानी इस आगे लग जाएगा माइनस, क्या लग जाएगा इसके आगे, पूरा मान वही रहेगा, पूरा मान वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा उसका मान, और उसका चिन्ह बदल जाएगा। दिखाता हूं मैं प्रूफ करके, विथ प्रूफ के साथ, प्रूफ जरूरी है। चलो चलो मैं लिख रहा हूं 4, यहां लिखा 3, यहां लिखा 1, -1 5, कहा बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटी वैल्यू लिखो, बहुत छोटा छोटा आ जाए, बड़ा लिख क्या करोगे, धरती 1 2 1 -3 लिख लिया। चलो ना, एक कोई डिटर्मिनेंट था, ये कोई सारणिक था, हमने यहां क्या चेंज किया, दोनों पंक्तियों जो जो किए वैसे करते रहो, रख लो, अभी मान माइनस मत लगाना। चलो ये दो चेंज किया था ना, इसमें यही किया जी, 3 ऊपर चला गया 0 1 3 4 माइनस, ये तो ऐसे रहेगा बेचारा। चलो इसको कर लोगे ना, एक क्या हम टाइम खराब करें, चलो इतना कर लेना, दो कर दे रहे हैं। चलो इसको देखते हैं पहले, 4 कितना, 4 लोगे, ये तो बंद हो गया, ये तो बंद, कितना 0, 2 का नाम -1 है, +1 हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये बंद, 3 तिहाई, नाम 2 लोगे, ये बंद, 2 दूनी 3 दूनी 1 शून्य, सही है, 4 गुणे -2, 1 गुणे -10, 2 गुणे 4 दूनी कितना, 6 दूनी 10 8 18, 18 में 12 हटाओ माइनस, अगर इसका मान -6 आया है, इसका मान 100% क्या आएगा, नहीं प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। माइनस प्लस हो जाएगा जी, इसका चिन्ह बदल जाएगा, अगर यहाँ माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस। चेक करते हैं, चलो क्या लिखोगे, 3 का नाम 3 -6, 0 लिखोगे ना, अंदर कुछ लिखो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा लिख लो हम समझ रहे हैं, 4 तिहाई 1, 4 दूनी कितना, 3 गुणे -1, ये पूरा 0 हो गया जी, चल लिख लो प्लस 1 गुणे 8 1, 3 का नाम 0, 9 का नाम 9 में 3 हटाओ, चिन्ह बदला नहीं बदला, अगर यहाँ -6 यहाँ पर क्या गया, ऐसे यहाँ इंटरचेंज करोगे, यहाँ में क्या आएगा, प्लस सही आएगा, कितना आएगा, कर लोगे ना, उतार लो। देखो चौथा पॉइंट क्या, देखो इधर, यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ
आपस में सर्वसम है। सर्वसम मतलब क्या है? समान है। क्या है? सर्वसम है ना, सभी सही है, समान है। देखो, यदि यदि किसी यदि किसी सारणिक यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी अवयव आपस में सर्वसम यानी समान है, लिख सकते हो, समान है, तो बिना कहे सारणी का मान कितना होगा? शून्य। तो सारणी का मान यह इस गुणधर्म का सबसे क्या है? मेन गुणधर्म। इसको लिख लेना, बी 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 500 बार बी इंपॉर्टेंट। बी की पावर 500 बार इंपॉर्टेंट। यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? एक आपस में क्या हो? सर्वसम हो, तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो ना। हमने बी बी पर कितना घात लगा दिया? हाँ, इसका तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलो, यह देखो, एक बीबी था ही, यहाँ पर 500 बीबी आ गई, बड़ा खतरनाक। चलो हम, अकबर महान है। चलो बोलो बस, A1 B1 C1 A2 B2 C2। शांत रहो, देखो, ये सारणी का है। जो मैंने पंक्ति में लिखा था वही किस्म, जो मैंने दूसरे पंक्ति में लिखा था वही कहां लिख दिया मैंने? अंतर दिख रहा है? जो अवयव ए है वही अवयव ए। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे तुम्हारा मन का ऐसे कर दो। हम आगे के दो स्तंभ बराबर कर दे रहे हैं, A1 A2 A3। फिर यहाँ पर A1 A2 और यहाँ पर क्या लिख दो? B1 B2। इस सवाल को हल नहीं करना है, उसका मान कितना आएगा? 0 है। जो कैसे क्वेश्चन हमने लिख लिया, 1 -2 4 3 2 5। यानी क्या लिखोगे? 3 2 5। हल बिना किए इसका मान कितना आएगा? इसी कैसे लिख लो, 3 2 5 आगे लिखो। क्या लिखोगे? 1 ठीक, इन दोनों में कितना आएगा? 0 आएगा। प्रूफ दिखाता हूं, प्रूफ। 1 लिखोगे, 5 दूनी +2 लिखोगे, 5 4 लिखोगे, 3 दूनी 10 में 10 हटेगा 0 आएगा। 0 में गुणा करो,
15 15 घटेगा, 0 आएगा। 2 शून्य 0, कई 0 आ गया? 3 0, 0 पे 3 0 आ गया, घबरा गए ज्यादा, 0 हो गया। इसको चेक कर लो, 3 लिखोगे, 4 दूनी 5 दूनी 3 लिखोगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी, ठीक, 1 लिखोगे, 5 दूनी -10, सही ना? 10 और 18, 18 54, 18 54, घटाओ इसको, कितना होगा जी? 0, सही है, उतार लो।